आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी हमारे मन में ख्याल आता है और वो बात सच्ची हो जाती है, तो हम 1 मिनट के लिए ये ज़रूर सोचते हैं कि शायद मैं कुछ और मांग लेती तो वो भी सच हो जाता। ऐसा है कि नहीं? देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कोट, यू आर नेवर एवर गिवन अ विश विदाउट हैविंग द एबिलिटी टू मेक इट कम ट्रू। इसके मायने ये हैं कि जब भगवान आपको कोई विश करने की इच्छा देता है, इसका मतलब उस विश को सच्चा करने की एबिलिटी आप में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये विश टीचर बनने की ही क्यों आई? क्योंकि आपके अंदर वो गुण हैं जो एक टीचर में होने चाहिए। अगर आपका मन है कि मैं बहुत अच्छी कुक बन जाऊं, इसका मतलब आपके अंदर वो गुण हैं कि आप एक अच्छी कुक बने, तभी आपके मन में वो ख्याल आया। तो ये एक कुदरत या इंस्टिंक्ट की बात है। हमारा इंस्टिंक्ट हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन जब हम बहुत सोचने समझने लग जाते हैं या उस चीज़ को तोलने मोलने लग जाते हैं तो बहुत बार हमारा फोकस उससे हट जाता है। मेजॉरिटी क्या होता है रूटीन में कि हम कुछ डर से जाते हैं, हमें बुरी बातें जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती वो ज़्यादा याद आती हैं, और जो हमारा मन करता है उसके बारे में हम थोड़ा सा कम सोचते हैं। तो जब आपका फोकस बुरी पे हो जाता है तो समटाइम्स ऐसे ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आने शुरू हो जाते हैं। सो हमारा मेन कंसर्न ये होना चाहिए कि हम बुरा सोचें ही मत। कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में है। एक बहुत खूबसूरत गाना भी है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। इसी को सच करते हुए एक बहुत सीधा सा लॉजिक है, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, हमारी सोच होती है, अगर हम उस तरफ चल पड़ते हैं तो वही चीज़ हमारे एक्शन में तब्दील हो जाती है। इसका मतलब हमारा जो एक्शन है वो हमारी सोच से चलता है। जब आप वो एक्ट करते हैं तो आप किसी चीज़ के भी होने की संभावना को बढ़ा देते हैं, उसके होने के आसार ज़्यादा हो जाते हैं, नेचुरली आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप उस तरफ चलते ही नहीं हैं, जब आप पहले ही डर जाते हो कि शायद ये मैं नहीं कर सकती, तो वो तो फिर एक फेलियर है। लेकिन जब हम चल पड़ते हैं तो हम उसके होने की प्रोबेबिलिटी या संभावना को डेफिनेटली बढ़ा देते हैं। सक्सेस आपके तरफ आने का ज़्यादा चांस हो जाता है और हमारे जो रिज़ल्ट है वो हमारे फेवरेबल होता है। जो हमारी बात मन में आई होती है वो सच होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। आप बहुत अच्छे कुक बनना चाहते हैं, लेकिन सोचने से क्या, आप लेटे लेटे सोचते जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप उसके बारे में फोकस्ड हो जाएंगे, जब आपके अंदर वो पैशन भर जाएगा, जब आपको उसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा, तो हम उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे कि मैं इस तरह के खाने का कोर्स कहाँ कर सकती हूँ, मैं केक्स बेक करने का कोर्स कहाँ से कर सकती हूँ, कितने पैसे लगेंगे उसमें, क्या मेरे मीन्स में ये पैसे हैं। जब आप पता करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक क्लैरिटी आएगी आपको कि वो आपके बस में है या नहीं है, तो आप उस तरफ चलने लग जाएंगे। तो कुक बनने के आसार बढ़ते जा रहे हैं ना आपके। लेकिन ये सब तब जब एक्शन है। 2 चीज़ें हमारे एक्शन को डिटर्मिन करती हैं, एक आपकी थॉट और एक आपकी फीलिंग। थॉट हमारी सोच से आती है और फीलिंग हमारे मन से आती है। फीलिंग के 2 हिस्से हैं, अच्छी फीलिंग या बुरी फीलिंग। और जो थॉट है वो ये बताती है कि हम ये कर सकने के काबिल हैं या नहीं हैं। तो ज़रा एक बार आप इमेजिन करके देखिए कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहोगे। कर रहे हैं ना इमेजिन? कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? तो अब मुझे बताइए कि जो आपने ऑब्ज़र्व किया और जो आपने महसूस किया, ऑब्जर्वेशन आपको ये बताएगी कि उसके हो सकने की संभावना कितनी है, और इमेजिनेशन आपको आपके फ्यूचर की तरफ लेके जाएगी। अब आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स आपके एक्शंस की तरफ चल पड़े। गुड फीलिंग आपको एक्शन की तरफ कुछ ज़्यादा लेके जाएगी, बैड फीलिंग आपको एक्शन की तरफ नहीं लेके जाएगी। तो जो आपने सोचा, चाहे वो छोटी से छोटी बात क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी बात क्यों ना हो, चाहे आप किसी की हेल्प ही क्यों ना करने चाह रहे हो, अगर आप अपने आइडिया से पैशनेट हैं तो डेफिनेटली आप में आगे चलने की फीलिंग और आपको अंदर से फोर्स या मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आएगी। तो जब हम उस तरफ चल पड़े तो अगेन 2 आउटकम्स हो सकती हैं, या तो आपको सक्सेस मिल सकता है या आपको फेलियर मिल सकता है। लेकिन मेरी डिक्शनरी में फेलियर नाम का शब्द तभी है जब आप उस तरफ नहीं चलते। जब आप उस तरफ चल पड़े और आपको सक्सेस नहीं मिला,
इसका यही मायने है कि अभी थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी है और शायद नेक्स्ट ट्राई में आपको सक्सेस मिल जाए। एंड वंस यू डू इट, यू आर द मास्टर।